आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा पाउच बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रबर शीट का पीस लिया है। इसकी जगह आप फोम शीट भी ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच और लंबाई मैंने 17 इंच रखी है। लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये कॉटन का कपड़ा लिया है। इसकी जगह आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इसके ऊपर हमें ये फोम शीट रखनी है और इसके ऊपर हमें मैन फैब्रिक रखना है। अब तीनों चीज़ों को हम एक साथ पिनअप कर लेते हैं। तो जो मेरा मैन फैब्रिक है वो मैंने पर्दे के कपड़े में से बचा हुआ पीस लिया है। इस कपड़े से मैंने ट्रैवल बैग बनाया था, तो उसमें साइड में जो पीस बच गया था उसी से मैं ये पाउच बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसे पिनअप कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर सीधी सीधी लाइनें बना रही हूँ क्योंकि हमें इसे क्विल्ट करना है। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से सीधी लाइनें बना ली हैं। अब इन्हीं लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लें और फिर इन लाइनों के ऊपर से सिलाई लगाएंगे ना, तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी और कपड़े में कहीं पर भी झोल भी नहीं आएगा। तो मैं जब भी क्विल्ट करती हूँ सीट बैग या फिर पाउच वगैरह बनाने के लिए, तो इसी तरह से सीधी लाइनें बना लेती हूँ जिससे कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगती है। इस पाउच को बनाने के लिए आप किसी भी तरह के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो सेम 1.5 इंच की दूरी पर मैं इस साइड भी मार्किंग कर रही हूँ। तो मैं जब भी सीट क्विल्ट करके तैयार करती हूँ बैग या फिर पाउचेस वगैरह बनाने के लिए, तो इसी तरह से सिलाई लगाती हूँ, चेक वाली सिलाई लगाती हूँ। इससे सीट मजबूत भी बनती है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे आपको जो भी पैटर्न पसंद हो उस पैटर्न में आप सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमने इस साइड से भी सिलाई लगा ली है। तो आप देखिए इस तरह से हमने ये चेक वाली सिलाई लगाई है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक है उसको हम कट कर देते हैं। अब हम इसके साथ में ये जिपर स्टिच करेंगे। इसे हमें इस तरह से रखना है, जिपर का सीधा साइड हमें शीट की तरफ करके रखना है। जिपर स्टिच करने के लिए मैं यहाँ पर जिपर फुट का यूज़ कर रही हूँ। इससे जिपर फिनिशिंग के साथ में लगता है। जैसे आप चाहें तो नॉर्मल प्रेशर फुट से भी लगा सकते हैं। ये हमने जिपर के ऊपर सिलाई लगा ली है और मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े से ही ये 1.5 इंच की चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इसको हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलाई का मार्जिन होगा उसे हम इसके नीचे दबा देंगे तो फिनिशिंग रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इस स्ट्रैप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं जिससे कि जो जिपर है वो अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगी। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब इस स्ट्रैप को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से स्ट्रैप अटैच करेंगे ना, तो यहाँ पर जो मार्जिन था ना वो इसके नीचे दब जाएगा और आप देख सकते हैं पाउच में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी जिपर के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पर भी हमें ये स्ट्रैप अटैच कर लेनी है। आप चाहें तो स्ट्रैप अटैच कर सकते हैं या फिर इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से स्ट्रैप को स्टिच करके यहाँ पर मार्जिन को आप इसके नीचे दबा लेंगे ना, तो पाउच में अंदर की तरफ भी फिनिशिंग रहेगी, धागे नहीं निकलेंगे। अब देखिए यहाँ से हम जिपर को इस तरह से खोल लेते हैं जिससे कि यहाँ पर टॉप स्टिच लगाने में आसानी रहे। यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब स्ट्रैप जो हमने अटैच करी है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेते हैं।
अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। ये हमने रनर भी डाल लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेते हैं। इसका जो उल्टा साइड है उसे हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं और जिपर से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर हम मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए जो हमने मार्किंग करी है उसे हमें जिपर वाले निशान से बराबर से मिला कर रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो जिपर फुट है उसे हमें हटा देना है। जो नॉर्मल सिलाई वाला प्रेशर फुट है वो हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। जिपर के ऊपर हमने यहाँ पर रिवर्स स्टिच लगाकर अच्छी तरह से लॉक कर दिया है और इस साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट पर जो मार्किंग करी थी उसे जिपर से मिलाते हुए हमें बराबर से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा जिपर को कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई थी इतना मार्जिन हमें छोड़कर इस लाइन से दूसरी तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस साइड से भी 1 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरह से हम चारों कोनों पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए जो सिलाई वाला मार्जिन था ना उसे हमें छोड़कर आगे की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। इस साइड भी हमें ऐसे ही निशान लगाना है। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 1 इंच पर। तो चारों कोनों पर हमें इसी तरह से मार्किंग करके और यहाँ से इसे कट कर देना है। अभी देखिए यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी ना, यहाँ पर भी हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो मार्जिन है ना उसे अंदर की तरफ हम दबा लेंगे जिससे कि यहाँ पर फिनिशिंग रहेगी। तो यहाँ से एक्स्ट्रा स्टेप को हम कट कर देते हैं और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ये स्ट्रैप अटैच कर लेते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब देखिए हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इसे इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो मार्जिन है ना इसे हमें नीचे की तरफ करके रखना है, बराबर से पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जो मार्जिन था हमने उसे जिपर के अपोजिट डायरेक्शन में रखा है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये हमने सिलाई लगा ली है और बिल्कुल इसी तरह से हमें चारों कोनों पर सिलाई लगानी है। देखिए मार्जिन को हमने जिपर के अपोजिट डायरेक्शन में करके रखा है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने चारों कोनों पर सिलाई लगा ली है और कोनों के ऊपर भी हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे जिससे कि यहाँ पर भी जो मार्जिन है वो इसके अंदर दब जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये स्ट्रैप अटैच कर लिए एक साइड से। अब इस साइड से हम इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे, इसे इधर से डबल फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चारों कोनों पर ये स्ट्रैप अटैच कर लेनी है। ये हमने चारों कोने अच्छी तरह से फिनिश कर लिए हैं और अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। कॉर्नर हम अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारा जिपर पाउच बनकर रेडी हो गया है। इसमें आप घर का कोई भी सामान स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे कॉस्मेटिक पाउच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सिलाई का सामान स्टोर करके रख सकते हैं या फिर बच्चों के शॉर्पनर, इरेज़र, पेंसिल वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चेयर्स फैशन बुटीक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।